नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ढेरों सारा फायदा EPS 95 लाभार्थियों को देने जा रही है। EPF में हर महीने जमा हो रही है राशि के ढेरों फायदे बीच में निकाल सकते हैं। पहले तो जान लीजिए आम बात, कंपनी सिर्फ PF फंड में योगदान करता है, बल्कि कर्मचारी की पेंशन के लिए भी जरूरी योगदान करता है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट के बाद किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अभी जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो बता रहे हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है कि आप EPF में अंशदान करते हैं। EPF कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। इसमें कर्मचारी नियोक्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते 12% के बराबर अनुपात में मासिक आधार पर योजना में योगदान करते हैं। यानी आप जो EPF में हर महीने तय राशि डाल रहे हैं वो काफी फायदेमंद है, इसे समझें। लेकिन आप EPF से पैसे नहीं निकालना चाहेंगे तो आइए जानते हैं कि EPF में जमा राशि कैसे आपके लिए आर्थिक तौर पर काफी मददगार साबित होते हैं। इतने फायदे मिलते हैं आपको लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा के लिए। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप जो उसकी जानकारी बताने जा रहे हैं। EPF अकाउंट में जो धनराशि जमा होती है उसे आप अपने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए आसानी से निकाल नहीं सकते हैं और आपके पैसे की बचत हो रही होती है। रिटायरमेंट के समय जमा राशि का इस्तेमाल EPF योजनाओं के तहत जमा राशि का इस्तेमाल कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय किया जा सकता है। इससे कर्मचारी को पैसे की बचत और सुरक्षा संबंधी राहत मिलती है। इमरजेंसी में आता है काम। किसी भी तरह की आपात परिस्थिति में कर्मचारी समय से पहले भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना में कुछ खास मामलों में इस तरह की समय पूर्व निकासी की व्यवस्था की गई है। अगर किसी वजह से कर्मचारी मौजूदा नौकरी चली जाती है तो इस फंड का इस्तेमाल खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद कर्मचारी अपने EPF फंड का 75%, बेरोजगारी का 2 महीने के बाद 25% निकालने के लिए स्वतंत्र है। नौकरी से अचानक जैसे हटा देने पर कर्मचारी तब तक इस फंड का इस्तेमाल कर सकता है जब तक उसे कोई उपयुक्त नई नौकरी नहीं मिल जाती है। अगर किसी वजह से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ब्याज के साथ इकट्ठा की गई राशि कर्मचारी की नॉमिनी को दी जाती है, जिससे परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। कर्मचारी विकलांगता और शरीर अक्षमता, अगर किसी वजह से विकलांग हो गया यानी कर्मचारी काम करने की हालत में नहीं है तो इस वजह फंड का इस्तेमाल इस स्थिति में कर सकता है। नियोक्ता कंपनी सिर्फ PF फंड में योगदान करता है, बल्कि कर्मचारी की पेंशन के लिए भी जरूरी योगदान करता है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट के बाद किया जा सकता है। हर जगह आसानी से उपयोग हो सकता है। अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN की मदद से कर्मचारी जैसे EPF मेंबरशिप पोर्टल पर जाकर आसानी से अपने PF अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वे नौकरी बदलते हैं तो अपने खाते को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि आपको जो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे EPS 95 के लाभार्थियों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जो आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहे।